नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 7वीं में काव्य हमारा प्रथम है बेटी काव्य। काव्य का नाम बेटी। यहाँ पर आप जानते हैं कि आज के समय में सबसे आगे बेटियां हैं। इस काव्य में भी कुछ बेटियों की जो इच्छाएं हैं, बेटियों की जो कल्पनाएं होती है, उसको उजागर किया गया है। तो यहाँ पर बेटी को पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजाला फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र के उन्नति में नारी का महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में भी कुछ ऐसा ही है। एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। विद्यार्थी मित्र, आप तो जानते हैं कि पहले के समय में यानी कि पहले के ज़माने में यहाँ पर बेटियाँ और बेटों में भेदभाव रखा जाता था। जैसे कि यह भेदभाव किस कारण होता था? शिक्षा के अभाव के कारण, माता पिता के शिक्षा के अभाव के कारण यह सारी बातें होती थी। जैसे कि बेटों को पढ़ाना, बेटियों को न पढ़ाना, क्योंकि बेटियों को तो सिर्फ घर का काम ही करना है। दूसरी बात, पहनने में, कपड़े पहनने में तो भी ऐसा ही होता था। खाने पीने में बेटों को कुछ अच्छा खिला सकते, लेकिन बेटियों को हम नहीं खिला सकते। तो उसी प्रकार रहने में भी यहाँ पर बेटियों में भेदभाव किया जाता था। जैसे कि बेटा अगर हो तो वो कहीं भी घूम फिर सकता है, लेकिन बेटियों को कभी घर से बाहर पैर नहीं रखना चाहिए। क्यों? यह प्रश्न यह सारी बातें सिर्फ बेटियों के लिए ही क्यों है? यह सिर्फ शिक्षा के अभाव के कारण होता था। क्योंकि अगर माता पिता अगर शिक्षित न हो तो बेटों और बेटियों में भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से माता पिता शिक्षित बनते गए, जैसे जैसे माता पिता शिक्षित बनते गए, उसी प्रकार बेटों और बेटियों में भेदभाव निकलते गए। और आज आप देख सकते हैं कि जो बेटियां होती है, लड़कियां होती है, उन्होंने तो बुलंदी को छू लिया है। शिखरों की ऊंचाई को उन्होंने छू लिया है। आज के समय में आप देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, अरुणा माँ, आज जैसी कितनी भी महिलाएं हमारे देश में हैं जो हमारे उदाहरण रूप बनी हुई है कि आज के समय में बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि बेटी हमेशा घर की लक्ष्मी माना जाता है। बेटियों को हमेशा घर की लक्ष्मी माना जाता है। उसी प्रकार बेटों को भी उतना ही हक दिया जाता है। आज की जो लड़की है, आज की जो बेटियां है, वह बेटों के समान अधिकारिणी हो गई है। उसी प्रकार यह काव्य में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है कि बेटियां अगर पढ़ लिख कर तरक्की कर सकती है तो दुनिया में उजियारा भी फैला सकती है और माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकती है। इस काम में भी कभी नारी पीछे नहीं हटी। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बनना चाहती है। आज के समय में हम देख सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र ऐसा न हो, नेवी हो, आर्मी का हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, ऑफिस वर्क हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हम सबसे पहले हमें नारी देखने को मिलती है। तो वह क्या शिक्षा के कारण यह सब हुआ है। तो उसी प्रकार यह काव्य में भी कुछ ऐसा ही है कि बेटी
पढ़ लिख कर तरक्की करके खुद तो स्वाभिमान से रहना चाहती है, लेकिन वह स्वनिर्भर होकर दूसरों की मदद करना भी चाहती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। नारी एक केवल घर में काम करने वाली या कोई अन्य चीज नहीं, लेकिन वह सिर्फ इतना ही चाहती है कि वह जो सब कुछ संभाल सकती है, तो वह सिर्फ और सिर्फ सम्मान की अधिकारिणी है। क्योंकि जिस प्रकार पुरुष को अधिकार दे सकते हम, तो उसी प्रकार स्त्री को भी इतना ही सम्मान मिलना चाहिए, यही चाहती है। समाज व राष्ट्र की उन्नति के लिए वह नारी महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे? अगर स्त्री पढ़ी लिखी होती है, नारी पढ़ी लिखी होती है, तो वह अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है अच्छी तरह से। अगर नारी पढ़ी लिखी होती है तो कोई अन्य काम भी वह कर सकती है। तो उसी प्रकार यह समाज और राष्ट्र में भी हित में वह योगदान कर सकती है। इसी प्रकार यह काव्य में भी कुछ बालिका द्वारा वह अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए वह अपनी भावनाओं को इस काव्य के द्वारा उन्होंने आत्मविश्वास के साथ ही व्यक्त किया गया है। अब हम सबसे पहले काव्य का गान करेंगे। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली में बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, मैं नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। इस काव्य में आपने देखा कि किस प्रकार बेटी अपने पाँव चलकर वह दुनिया को देखना चाहती है, दुनिया का सहारा बनना चाहती है और अपना तो उद्धार करना चाहती है, लेकिन साथ साथ वह दूसरों को भी उजियाला फैलाने की बात कही गई है। तो यह काव्य में आप देख सकते हैं कि चंदा, चंद्र यानी कि तारा, तो सभी के प्रकार वह ऊंचे आकाश में उड़ने की वह इच्छा व्यक्त करती है, आकाश में यानी कि अपने सपने को देखने का प्रयत्न करती है। काव्य में कहा गया है, बेटी अपनी इच्छा व्यक्त करती है और कहती है कि बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, मैं सहारा बनूंगी। क्या कहती है कि मैं बेटी अपने माता पिता की लाडली बेटी हूँ और जिस प्रकार माता पिता मुझ पर भरोसा करते हैं,
तो मैं भी अपने माता पिता की लाडली बेटी बनकर तारा बनना चाहती हूँ। तारा बनूंगी और तारा बनकर दूसरों का सहारा बनूंगी, दूसरों को आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं। यहाँ पर लड़की बेटी क्या कभी किसी से कम नहीं समझती, क्योंकि वह मजबूत दृढ़ आत्मविश्वास है उसमें कि वह मैं कुछ भी, आज के समय में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसी प्रकार वह अपने विश्वास के साथ कह सकती है कि मैं तारा भी बन सकती हूँ, और तारा बनकर जिस प्रकार तारा जो होता है वह रात्रि के समय में आकाश में टिमटिमाते हैं और प्रकाश देने का कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार मैं भी इस धरती पर चमकना चाहती हूँ। वह तारा बनने की बात नहीं कहती, लेकिन तारा का वह उपनाम दे रही है। मैं उसी के प्रकार धरती पर चमकना चाहती हूँ। यह इच्छा अपने धरती के लोगों को वह बताना चाहती है। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। क्या कहती है कि जैसे आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं भी धरती पर चमकना चाहती हूँ। उजियारा करूँगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूँगी, यानी कि मैं उजियारा करूँगी, इसी तरह मैं धरती पर प्रकाश फैलाऊँगी। मैं बेटी हूँ। तो यह पर बेटी क्या कहती है कि जिस प्रकार गगन यानी कि आकाश, जो चंद्र होता है वह आकाश में उजियारा फैलाने का, यानी कि आकाश में रहकर धरती के लोगों को रोशनी देने का काम करता है, तो उसी प्रकार मैं भी पढ़ लिख कर मैं धरती के लोगों को मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ और धरती के लोगों को उजियारा देने का प्रयास करना चाहती हूँ। अब आपको प्रश्न यह होगा कि चांद तो प्रकाश दे सकता है, लेकिन मनुष्य किस प्रकार प्रकाश दे सकता है? तो मनुष्य यानी कि बेटी उस प्रकार प्रकाश देने की, उजियारा फैलाने की बात कहती है कि जिस प्रकार सबसे पहले मैं पढ़ लिख कर मैं पूरी तरह से मेहनत करूँगी, मैं पढ़ूँगी लिखूँगी, मैं पूरी तरह से ज्ञानी बनूँगी और मेरे ज्ञान से दूसरे जो लोग होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनके पास पढ़ने का पैसा नहीं होता, जो अज्ञान लोग होते हैं, उनके अंदर में ज्ञान की रोशनी फैलाकर धरती पर उजियारा फैलाने की बात कही है। तो उसी प्रकार वह धरती पर प्रकाश फैलाने की बात कहती है। तो इसी प्रकार बेटी धरती पर चमकना चाहती है और अपना उजियारा फैलाने की बात कहती है। आगे कहती है कि पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। बेटी किसी से कम नहीं, वह किसी दूसरे पर निर्भर रहना नहीं चाहती। क्या कहती है वह कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, खुद मेहनत करूंगी। आज हम सभी की परिस्थिति यह है कि सब बच्चे पहले छोटे होते तो वो तो स्वाभाविक है कि माता पिता पर ही निर्भर रहते, लेकिन जब हमारे में समझ शक्ति आती है, जब हम समझने लगते हैं, तो यह लाइन यानी कि यह पंक्ति उसके उन लोगों पर है जो काबिल, पढ़ लिख कर काबिल तो बन जाते हैं, मेहनत करके आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह माता पिता पर निर्भर रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं समाज में, देश में, ऐसे कई लोग हैं जो खुद कुछ करना नहीं चाहते और सिर्फ माता पिता पर ही निर्भर रहना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए बेटी कहना चाहती है कि मैं अपने माता पिता पर निर्भर न रहकर खुद पढ़ लिख कर मेहनत करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़कर अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखना चाहती हूँ। आजकल तो हम घूमते फिरते तो है, लेकिन किसके पैसों पर? सिर्फ और सिर्फ माता पिता के पैसों पर। कभी हमने खुद की कमाई पर घूमने फिरने का सोचा ही नहीं। तो उसी प्रकार यह बेटी क्या कहती है कि मैं दुनिया को तो देखना चाहती हूँ, लेकिन अपने पाँव पर चलकर मतलब कि अपनी काबिलियत पर मैं दुनिया को देखना चाहती हूँ।
किसी का आश्रय देकर, किसी का आश्रय लेकर नहीं। तो उसी प्रकार मैं अपने पाँव पर तभी घूमूंगी फिरूंगी और दुनिया को देख सकती हूँ, इससे पहले मुझे पढ़ लिख कर काबिल बनना होगा। अगर पढ़ूंगी नहीं, लिखूंगी नहीं और अपनी उन्नति का विकास नहीं करूंगी तो मैं अपने पाँव पर कभी खड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए वह आत्मविश्वास के साथ, वह पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ मजबूत विचारों के साथ वह अपने पाँव पर खड़ी होकर दुनिया को देखने की बात कहती है, आत्मनिर्भर बनने की बात कहती है और दुनिया के व्यवहारों को देखने की और दुनिया के व्यवहारों के समझने की बात कहती है। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, हवा को चूमूंगी मैं नाचूंगी गाऊंगी। यहाँ पर बेटी अपने आप को फूल जैसी सुंदर बता रही है। आप देख सकते हैं कि बेटी यानी कि लड़कियों को फूल जैसी सुंदर और नाजुक बताया गया है, फूल तितली की तरह बताया गया है। तो यहाँ पर बेटी अपने आप को कहती है कि मैं फूल जैसी सुंदर बनकर बागों में खिलने की बात कही गई है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बेटी जो बाग में फूल होते हैं उसी तरह फूल बनने की बात नहीं कहती। यहाँ पर जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि बगीचा यानी कि उपवन जो होता है, वह उपवन में हरी घास तो होती है, लेकिन अगर उसमें फूल न हो तो वह उपवन बगीचा नहीं लगता। उसी प्रकार संसार रूपी उद्यान मतलब कि संसार रूपी बगीचे का कुछ ऐसा ही है। संसार रूपी बगीचे में अगर सभी हो लेकिन बेटियां ना हो तो वह संसार रूपी बगीचा वह बगीचा नहीं लगता। तो उसी प्रकार यह कहती है कि मैं संसार रूपी बगीचे में खिलना चाहती हूँ, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलकर और अपने जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। क्या कहती है कि मैं बगीचे में यानी कि जो दुनिया रूपी जो बगीचा है उसमें मैं खिलूंगी और अपने जीवन में सुगंध फैलाने का प्रयत्न करूंगी, साथ ही साथ दूसरे के जीवन में भी मैं उजियारा लाने का प्रयत्न करूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, जैसे कि तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। अगर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें हमारा लक्ष्य निर्धारित करना है तो तितली की तरह उड़ना ही पड़ेगा। और उसका हमें स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है कि सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी अवकाश यात्री बनकर उन्होंने बुलंदियों को चुना है। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर बेटी की भी कुछ ऐसी इच्छा है कि मैं तितली बनकर अपने मंजिल और लक्ष्य तक पहुँचना चाहती हूँ। मंजिल तक पहुँचूंगी मैं नाचूंगी और गाऊंगी और खुश होकर गाना लगूंगी। तो क्या कहती है कि जब मैं मेरी मंजिल तक पहुँच जाऊंगी तब मैं खुश हो जाऊंगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अगर अपनी मंजिल मिल जाती है, अपना लक्ष्य मिल जाता है तो हर एक व्यक्ति खुश हो जाता है। उसी प्रकार यह बेटी में भी कुछ ऐसा ही है। वह कहना चाहती है जब मुझे मेरा लक्ष्य मिल जाएगा, जब मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी तो मैं खुश होकर नाचूंगी और गाऊंगी, मैं भी कभी किसी से कम नहीं। तो उसी प्रकार यह काव्य में सिर्फ और सिर्फ यह काव्य बेटी पर है। आज के समय में लड़कियां कभी किसी से कम नहीं, वह समाज में भी सम्मान अधिकारिणी होती है। तो यह काव्य भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा और उसकी जो मैंने समझूती आपको बताई है वो भी आपकी नोटबुक में लिखनी है। अब आपको मैं कुछ विरुद्धार्थी शब्द और शब्द समूह लिखती हूँ, वह भी आपको यह सारे जो शब्दार्थ है, समानार्थी शब्द है, मुहावरे, यह सारे भी आपको आपकी नोटबुक में लिखने होंगे।
काव्य के आधार पर हम कुछ विरोधी शब्द लिखेंगे। विरोधी शब्द उजियारा, उजियारा यानी कि प्रकाश, तो उसका विरोधी विलोम शब्द होगा आगे है धरती और उसका विरोधी शब्द होगा आकाश। आगे है बचपन और विरोधी शब्द होगा बुढ़ापा। अब हम देखेंगे शब्द समूह। रंग में रंगी उड़ता पतंगा। पतंगा यानी कि पतंगी गुजराती में कहते हैं, यानी कि उसे कहते हैं तितली। अच्छा कार्य, अच्छा कार्य जिसे हम कहते हैं सुकर्म। यहाँ पर मैंने विरोधी शब्द लिखे हैं कि उजियारा, तो उसका विलोम शब्द होगा अंधियारा। धरती, तो धरती का विरोधी शब्द होगा आकाश। बचपन, तो बचपन का विरोधी शब्द होगा बुढ़ापा। यहाँ पर मैंने लिखे शब्द समूह कि रंग बिरंगी उड़ता पतंगा, यानी कि उससे हम कहेंगे कि तितली। अच्छा कार्य यानी कि सुकर्म। अब आपकी नोटबुक में प्रश्न 4 जो है, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो प्रथम यहाँ पर जो वाक्य है प्रश्न 4 का वाक्य जो है उलट सुलट दिए गए हैं। तो प्रथम वाक्य जो है, पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती, यह उलट सुलट वाक्य दिए गए हैं। तो उसका सही वाक्य होगा नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा वाक्य है, नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए के। तो उसका सही वाक्य बनेगा दांतों के लिए, दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ है। आगे तीसरे नंबर का वाक्य उलट सुलट दिया गया है पुस्तक में पेज नंबर 2 पर आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर का वाक्य है कि दिया जलाकर दिया रख में आंगन। तो उसका सही वाक्य होगा दिया जलाकर आंगन में रख दिया। आगे चौथे नंबर का जो वाक्य है कि अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। तो उसका सही वाक्य होगा हमें खाने में
अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। आगे 5वें नंबर का वाक्य है, विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। तो उसका सही वाक्य होगा, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रथम वाक्य नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा वाक्य दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ है। तीसरा वाक्य दिया जलाकर आंगन में रख दिया। चौथा वाक्य हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। और 5वां वाक्य हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। अब हम पुस्तक के जो प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द, और विरोधी शब्द का आपको वाक्य बनाना है। जैसे कि आपने यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर दिया गया है, एक दिया गया है कि सफल, तो सफल का विलोम शब्द हुआ असफल। तो यहाँ पर प्रथम वाक्य दिया गया है सफल का कि तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुँचने में सफल हुए। तो यह सफल का वाक्य हुआ, लेकिन उसका विलोम यानी कि विरोधी अब असफल है, तो असफल का भी आपको वाक्य बनाना है। तो उसका वाक्य ये इस प्रकार होगा कि कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। तो वह विलोम शब्द सफल और असफल दोनों के वाक्य हुए। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि नीचे वाक्य यानी कि शब्द दिए गए हैं। तो प्रथम शब्द दिया गया है आकाश। अब हमें आकाश का वाक्य यहाँ पर बनाना है। तो हम बना सकते हैं कि देखते विमान आकाश में पहुंच गया। उसी प्रकार आकाश का विलोम शब्द होगा धरती। तो धरती का हम बनाएंगे कि यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। दूसरा शब्द है उजियारा। सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। उजियारा, उसका विरोधी शब्द होगा अंधियारा। अंधियारा शाम को अंधियारा होते ही घर लौट आए। तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रथम वाक्य हमने लिखा कि आकाश, तो आकाश का विलोम शब्द हुआ धरती। तो मैंने प्रथम वाक्य यहाँ पर लिखा कि देखते ही देखते विमान आकाश में
पहुंच गया। उसका विलोम शब्द हुआ धरती, तो यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। उजियारा, तो सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। उसका विलोम शब्द हुआ अंधियारा, तो शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। उसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर 4 जो है, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह आपको बनाने होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताया उसी प्रकार ही आपको बनाना है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देती हूँ। यहाँ पर प्रथम वाक्य लिखा है, वचन परिवर्तन करके प्रथम वाक्य लिखा है कि घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा दौड़ रहा है वह एक वचन हुआ, तो उसका बहुवचन वाला वाक्य नीचे दिया गया है कि घोड़े दौड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, मैं, बच्चे, खिलौना और खेत। सबसे पहला जो शब्द है मैं, तो मैं एक वचन हुआ, उसका बहुवचन होगा हम। तो मैं का अगर हम वाक्य बनाए तो मैं पढ़ रहा हूँ, और उसका बहुवचन होगा हम, तो हम पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार बच्चे, तो बच्चे खेल रहे हैं, उसी प्रकार उसका बहुवचन होगा बच्चा, बच्चा खेल रहा है। खिलौना, खिलौने, शब्द खिलौना, तो उसका बहुवचन होगा खिलौने। खिलौना सुंदर है, उसका बहुवचन है खिलौने सुंदर है। आगे चौथे नंबर का जो वाक्य है, खेत और खेत, शब्द दोनों एक ही है, लेकिन एक वचन और बहुवचन दोनों में उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि खेत हरा भरा है, वह शब्द, वह वाक्य हुआ एक वचन का, खेत हरा भरा है, यानी कि एक ही खेत के बारे में बात की है। लेकिन खेत हरे भरे है, तो खेत हरे भरे है यह बहुवचन हुआ। तो उसी प्रकार आपको वाक्य बनाकर आपकी नोटबुक में लिखने हैं।